इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आज 16 जनवरी है। आइए जानते हैं तारीख में आज होने वाले अहम वाक़यात। आज ही के दिन यानी 16 जनवरी 1761 यानी 1761 में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांस के कब्ज़े से छीन लिया था। फ्रांस के साथ ये लड़ाई कर्नाटक जंग के आखिरी मरहले में हुई। कर्नाटक के 3 जंग 1746 से 1763 के दरमियान हुए। अगस्त 1639 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के राजा पेड्डा वेंकटराय से कोरोमंडल साहिल चंद्रगिरी में कुछ जमीन खरीदी। वेंकटराय ने अंग्रेज ताजरों को यहाँ एक फैक्ट्री और गोदाम बनाने की इजाज़त दी थी। एक साल बाद बरतानवी ताजरी ने यहाँ सेंट जॉर्ज किला बनवाया, लेकिन पहली कर्नाटक जंग में इंग्लैंड को हराकर फ्रांसीसी फौजों ने 1746 यानी 1746 में मद्रास और सेंट जॉर्ज के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद अगले 2 सालों तक तमाम कोशिशों के बाद भी वो सेंट डेविड किले को अंग्रेजों से नहीं छीन पाए। बंगाल पर कब्जा करके बेहिसाब दौलत जमा कर लेने की वजह से अंग्रेज दक्कन को जीत पाने में कामयाब रहे। जनवरी 1761 को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी आखिरकार छीन लिया। साल 1953 को आज ही के दिन मिस्र यानी इजिप्ट के सरबराह जनरल मोहम्मद नजीब ने तमाम सियासी जमातों को अलग अलग कर दिया था। मोहम्मद नजीब जमहूरिया मिस्र के पहले सदर थे। जमाल अब्दुल नासिर के साथ 1952 यानी 1952 के मिस्री इनकलाब में मोहम्मद नजीब का अहम किरदार था, जिन्होंने मिस्र और सूडान से आले मोहम्मद अली का खात्मा किया। जमाल अब्दुल नासिर से इख्तिलाफात की वजह से उन्हें बरतरफ कर दिया गया और उन्हें 18 साल घर पर नज़रबंद रखा गया। सदर अनवर सादात ने साल 1972 यानी 1972 में उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। मोहम्मद नजीब ने साल 1948 को अरब इसराइल जंग के दौरान भी अहम रोल अदा किया था। 83 साल की उम्र में मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में उनका इंतकाल हो गया था। 16 जनवरी 1979 के दिन ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी मुल्क छोड़कर अपनी बीवी के साथ इजिप्ट यानी मिस्र चले गए थे। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक कहा गया था कि वो छुट्टी मनाने मिस्र गए हैं, लेकिन हकीकत में ईरान के नए वज़ीर आज़म ने उन्हें मुल्क छोड़कर जाने के लिए कहा था। ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के लौटने पर और शाह के मुल्क छोड़ने का पूरे ईरान में जश्न मनाया गया। मगरब नवाजी का अलमबरदार माने जाने वाले बरतानवी और अमेरिकी मुलाजमीन भी उसके बाद ईरान छोड़कर जाने लगे थे। दरअसल अमेरिका, बरतानिया और मगरबी जर्मनी जैसे ममालिक ने ईरान के शाह की लगातार हिमायत की थी। इसके बाद सितंबर में ईरान के कई शहरों में फौजी कवानीन लागू कर दिए गए थे, लेकिन ईरान में तेल कारखानों के मुलाजमीन ने एक हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे ईरान में दंगे फैल गए और आयतुल्लाह खुमैनी की हिमायत में रैलियां होने लगी। इसके बाद आयतुल्लाह ने अवामी रेफरेंडम के बलबूते पर डॉक्टर बख्तियार की हुकूमत को गिराकर ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया बनाने का ऐलान किया। साल 2006 को आज ही के दिन एलेन जॉनसन सरलेफ लाइब्रेरिया की नई सदर बनी थी। जॉनसन सरलेफ अफ्रीका की पहली मुंतखब खातून सरबराह थी। वो लाइब्रेरिया में जारी 14 साला खाना जंगी के खात्मे के बाद मुल्क की सदर मुंतखब हुई। उन्हें साल 2011 का नोबल अमन इनाम भी दिया गया है। इतना ही नहीं, सरलेफ को साल 2013 में उस वक्त के हिंदुस्तानी सदर प्रणब मुखर्जी के हाथों इंदिरा गांधी अवार्ड से भी नवाजा गया। दुनिया की 62 शख्सियात पर नज़र रखने वाले मारूफ मैगजीन फोर्ब्स ने भी साल 2016 में उन्हें 83वें सबसे ज़्यादा बाअसर खातून में शुमार किया। 16 जनवरी 1989 को आज ही के दिन मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक प्रेम नज़ीर की मौत हो गई थी। उनके नाम सबसे ज़्यादा 600 फिल्मों में अहम किरदार अदा करने का आलमी रिकॉर्ड है। प्रेम नज़ीर का असल नाम अब्दुल कादर था। प्रेम नज़ीर को मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शुमार किया जाता है। साथ ही उन्हें सदाबहार हीरो कहकर भी पुकारा जाता है। नज़ीर के नाम पर 4 गिनेस रिकॉर्ड हैं। पहला 610 फिल्मों में हीरो का रोल अदा करने का रिकॉर्ड।
दूसरा, 107 फिल्मों में एक ही हीरोइन शीला के साथ हीरो का रोल अदा करने का रिकॉर्ड। तीसरा, एक साल में रिलीज सबसे ज्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड। वहीं चौथा, 80 हीरोइनों के साथ हीरो का रोल अदा करने का रिकॉर्ड। नज़ीर को हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे कामयाब एक्टर्स में से एक माना जाता है। हुकूमत हिंद की जानिब से नज़ीर को उनके भारतीय सिनेमा में रोल को देखते हुए तीसरे और चौथे सबसे आला अवार्ड पद्म भूषण और पद्म श्री से नवाजा गया था। 16 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात अभी आपने देखे। फिलहाल आज इतना ही। कल 17 जनवरी की तारीख के अहम वाक़यात को लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें और देखते रहिए PPN चैनल।